हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक दैट इज स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है। ठीक है, ये मैक्सिमम बच्चों को ना समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। सर हम फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं, मैक्सिमम बच्चों को ना ये फॉर्मूला बड़ा याद हो जाता है, दैट इज T इक्वल्स टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। बस ये फॉर्मूले का मीनिंग क्या है, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, इसको समझो पहले अच्छे से। हम एक ही वीडियो में स्पेसिफिक हीट और मोरल स्पेसिफिक हीट दोनों को एक्सप्लेन कर दूंगा, और मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको लेक्चर के एंड बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। और उस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इस लेक्चर में सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, दैट इज स्पेसिफिक हीट क्या है और मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है, समझो जरा। पहली बात तो दिमाग में ये बिठा लो, कि स्पेसिफिक हीट मतलब 1 ग्राम के लिए, किसके लिए, 1 ग्राम के लिए, और मोलर स्पेसिफिक हीट मतलब 1 मोल के लिए। ऐसे याद रखो, बस अभी के लिए बस इतना याद रखना है लोगों को। स्पेसिफिक हीट मतलब हम डिफाइन करेंगे इसको 1 ग्राम के लिए, और मोलर स्पेसिफिक हीट मतलब 1 मोल के लिए। इतना याद रहेगा ना अभी। चलो अब आगे देखो, अब ये टॉपिक है क्या, समझो अभी। अब मैं क्या करता हूं, देखो 2 केसेस लेता हूं। फिलहाल में मैं स्पेसिफिक हीट को एक्सप्लेन करूंगा, बाद में मैं आऊंगा मोलर स्पेसिफिक हीट पे, और तुमको पता भी नहीं चलेगा स्पेसिफिक हीट से मैं मोलर स्पेसिफिक हीट में विद इन सेकंड ऐसे जंप कर दूंगा और आपको आ भी जाएगा। देखो अभी कैसे करता हूं। अब मैं क्या करता हूं, 2 पैन लेता हूं, पैन मतलब 2 कंटेनर ले लिया मैंने। चलो भाई 2 कंटेनर ले लिया, इसमें मैं पानी लेता हूं। चलो इसमें पानी लेता हूं, वाटर। कितना पानी लिया सर आपने, मैंने ले लिया इसको 1 लीटर पानी। कितना पानी ले लिया मैंने, चलो यहाँ पे 1 लीटर पानी ले लिया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे कितना पानी लिया सर आपने, यहाँ पे मैंने 10 लीटर पानी ले लिया। कितना, 5 लीटर पानी ले लिया, चलो ठीक है। अब क्या होगा सर, अब क्या करना है इस पानी का, पानी तो ले लिया, पी डालोगा इसको, पीना नहीं है, गर्म करना है पानी को। अच्छा गर्म करके पीना है क्या सर, गर्म करके पीना भी नहीं है, पीना है ही नहीं, मतलब खाली इसको हीट देना है। नहीं तो भाई कोरोना का टाइम है सर, गर्म पानी पी लेते हैं। चलो ठीक है, देखो फिर इसको तुमने हीट कर दिया। हिट कैसे किया मालूम क्या, भी समझो। मैंने इस दोनों को कांस्टेंट हीट दे रहा हूँ। कांस्टेंट हीट कैसे दे रहा हूँ, आपके घर में गैस होती है ना, हाँ गैस में एटलीस्ट 2 बर्नर्स होते हैं वहां पे। तो एक बर्नर पे मैंने 1 लीटर पानी रख दिया, और दूसरे बर्नर पे मैंने 5 लीटर पानी रख दिया। और वो जो आपका गैस का नॉब होता है जिससे आप गैस की फ्लेम को कम ज्यादा करते हो, वो ऐसा इमेजिन करो कि दोनों केस में दोनों को मैं सेम गैस दे रहा हूँ या सेम हीट दे रहा हूँ, ऐसा कहना है। एक को सर मैंने मैक्सिमम पावर पे कर लिया, एक को एकदम मिनिमम पावर पे कर लिया, ऐसा नहीं है। मैं दोनों को सेम हीट दे रहा हूं, ऐसा इमेजिन करो, ठीक है। अब आप ही बताओ मेरे को, आप ही बताओ कौन सा पानी, पानी तो दोनों सेम ही है, 1 लीटर है, बस ये 1 लीटर है और ये कितना है, 5 लीटर है। मैंने एक इसमें कम अमाउंट लिया है, अमाउंट देखो यहाँ पे कितना है, कम है। अमाउंट कितना है, कम है। यहाँ पे अमाउंट ज्यादा है, 5 लीटर ज्यादा अमाउंट है। आप मुझे खुद बताओ कौन सा पानी जल्दी गर्म होगा। अगर मैं दोनों को 5 सेकंड तक हीट देते रहो, इसको भी 5 सेकंड तक हीट देते रहो और इसको भी, दोनों को 5-5 सेकंड तक हीट देते रहो। कांस्टेंट हीट दे रहा हूं मैं। 5 सेकंड बाद मैंने टाइम चेक किया और मैंने ये वाले पानी में हाथ डाला, मुझे चटका लग जाएगा क्योंकि पानी वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्द से जल्द। लेकिन ये वाला पानी देखो, ये पानी गर्म नहीं होगा जल्दी, टाइम लेगा। क्यों ऐसा सर, हीट तो आपने सेम दिया, टाइम भी सेम रखा, लेकिन अलग अलग 2 पानी है, ऐसा नहीं 2 लिक्विड अलग अलग है, लेकिन पानी में हाथ डालो तो एक पानी गर्म जल्दी हो रहा है, एक पानी टाइम ले रहा है गर्म होने में। ऐसा क्यों, तुम्हारा जो हीट होता है ना, हीट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कम हीट में ही 5 सेकंड में अगर मैं हीट दूं, हीट का यूनिट क्या होता है जनरली, जूल्स। इमेजिन करो कि 5 सेकंड में 10 जूल हीट दे दी मैंने, यहाँ पे भी 5 सेकंड में 10 जूल हीट दे दी। और मैंने ये चेक किया कि यहाँ पे 1 लीटर पानी का जो टेम्परेचर राइज हुआ, इमेजिन करो इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री था और टेम्परेचर राइज होकर 30 डिग्री हो गया। लेकिन यहाँ पे 30 डिग्री होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पे 25 डिग्री था ना, वो 25 का 26 हो जाएगा, 1-8 डिग्री से बढ़ेगा, ज्यादा डिग्री से नहीं बढ़ता टेम्परेचर, इसलिए वो पानी तुमको गर्म नहीं लगेगा, ठीक है। अब होता क्या है, अब मुझे इसका टेम्परेचर, इस 5 लीटर का टेम्परेचर बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, 30 डिग्री करना है। कितना डिग्री करना है, 30 डिग्री करना ही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हीट देते रहना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, 5 सेकंड के बाद इसका जैसे टेम्परेचर, पहले पानी का जैसे टेम्परेचर 30 डिग्री हो गया, इसको स्टॉप कर देता हूँ। कितनी हीट दी मैंने मेजर कर ली, 10 जूल हीट दे दी मैंने इसको। जैसे अब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, मुझे इसका, इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना है। कितना करना है, 30। अब कितना है सर, 26।
मुझे और हीट देते रहना पड़ेगा। कितने समय तक वो मुझे नहीं मालूम। अज्यूम करता हूं मैं कि मैंने 30 सेकंड्स तक इसको हीट देते रहा, 30 सेकंड तक इसको फ्लेम देते रहा और तब जाके ये गैस का ये लिक्विड का टेम्परेचर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। आफ्टर 30 सेकंड, 30 सेकंड तक मुझे ये 5 लीटर की गैस को, ये 5 लीटर के वाटर को हीट देते रहना पड़ा। अब आपको हीट जितनी दी सर, ऑब्वियसली बात है इसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा मुझे। ज्यादा समय तक अगर मैं इसको गैस पे रखूं तो ज्यादा हीट ले लिया है इसने। सर कितनी ले लिया, 10 नहीं होगा बच्चा, मान लो कि इसने 100 जूल एनर्जी ली होगी। ज्यादा समय तक रखा ना आपने, जितना ज्यादा समय तक आप उसको हीट देते रहोगे उतना वो हीट सप्लाई कर रहा है। तो आपने 100 जूल का एनर्जी सप्लाई किया उसको, क्या करने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। लेकिन सर दोनों में फर्क क्या है, जैसे आपने अमाउंट बढ़ाया आपको हीट ज्यादा सप्लाई करनी पड़ी, जैसे आपने अमाउंट बढ़ा दिया वैसे आपको ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। यानी कि तुम्हारा हीट सप्लाइड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारे अमाउंट पे। किस पे डिपेंड होता है, अमाउंट पे। अब मैं यहाँ पे और 1 लीटर पानी लूं, पानी की जगह अब मैं ना सॉलिड का केस इमेजिन करूं, जैसे कि कुछ सब्सटेंस है, मुझे इसका अगर टेम्परेचर बढ़ाना है, अगर मैं इस पेन का टेम्परेचर कंपेयर करूं एक बड़े से चलो ये छोटा सा व्हाइट बोर्ड है मेरे पास, ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड का वॉल्यूम देख लो, सरफेस एरिया देख लो कम है। इसकी जगह अगर मैं पूरी वॉल को इमेजिन करूं, पूरे वॉल को इमेजिन, किसको टेम्परेचर बढ़ाने में मुझे बड़ी आसानी होगी, इसका सरफेस एरिया कम है, ठीक है, अमाउंट कम है। क्या कम है, अमाउंट कम है। जितना अमाउंट कम रहेगा उतना फट से आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यानी कि और जितना ज्यादा अमाउंट रहेगा, जितना ज्यादा क्वांटिटी रहेगी मास की, जितनी ज्यादा क्वांटिटी रहेगी मास की, उतना तुमको ज्यादा उसे हीट सप्लाई करते रहना पड़ेगा। यानी कि हीट सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे मैंने 1 लीटर वाटर लिया, वाटर की जगह अगर मैं कोई सब्सटेंस लेता था, इसका कुछ ना कुछ मास होता है, चलो ये वाटर का भी तो कुछ ना कुछ मास होगा ना। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 kg/m3, ठीक है। अब जरा देखो, अब मैं चलो ठीक है, ये वाली केस होगी। तो हमने देखा जितना ज्यादा क्वांटिटी में आप वाटर लोगे, जितना ज्यादा क्वांटिटी बढ़ाओगे उतनी ज्यादा आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। अब चलो देखो नेक्स्ट केस में क्या लेता हूँ। अब सेकंड केस में मैं क्या करता हूँ, दोनों का वाटर लेवल जो है वो सेम रखता हूँ। इसका भी 1 लीटर रख देता हूँ, 1 लीटर, इसका भी मैं 1 लीटर रख देता हूँ, 1 लीटर, दोनों का 1 लीटर। सर हीट दोनों को भी सेम, दोनों को भी हीट सेम देता हूं। अब जरा देखो, अब मुझे बताओ, मुझे पहले वाले पानी का, ये फर्स्ट और ये सेकंड, पहले वाले का टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ 10 डिग्री से बढ़ाना है। कितने डिग्री से बढ़ाना है, 10 डिग्री से। और मुझे सेकंड वाले पैन का टेम्परेचर जो है बढ़ाना है वो 100 डिग्री से। कितने डिग्री से, 100 डिग्री से। अब बताओ अगर मुझे किसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। सर ये तो सिंपल सवाल पूछा आपने, अगर मुझे इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, इसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा, थोड़े से कम समय की हीट से हो जाएगा, 10 जूल की एनर्जी से हो जाएगा। 5 सेकंड तक ना क्या करो आप, 5 सेकंड तक इसको पानी को उबालो, मतलब हीट देते रहो, फट से आपका टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ जाएगा। यहाँ पे 100 डिग्री से बढ़ाना है सर, ज्यादा समय तक हीट देना पड़ेगा आपको। हाँ मान लो कि इसको मुझे कम से कम 100 जूल के आसपास की एनर्जी देनी पड़ेगी और टाइम भी ज्यादा लगेगा। मान लो कि इसको 20 सेकंड तक मुझे हीट देते रहना पड़ेगा, तब जाके ये 100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। मे बी ये टाइम ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो तुम्हारा जो हीट सप्लाई है, ये देखो हीट सप्लाई, ये डिपेंड करता है तुम्हारे टेम्परेचर पे भी। जितना ज्यादा तुमको टेम्परेचर बढ़ाना है उतनी ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। यानी कि ये हीट सप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डेल्टा टी। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना है उतनी हीट सप्लाई करो, जितना ज्यादा मास है उतनी ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें। आएगा ध्यान में क्या कह रहा हूं मैं। जब 1 लीटर था कम हीट में काम बन गया था, 10 लीटर था तो ज्यादा हीट देना पड़ा। यानी कि डिपेंड किस पे करता है, हीट सप्लाई, मास पे, ठीक है। अब जरा देखो, अब नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं मैं, नेक्स्ट एग्जांपल। अब सॉरी इसको का सॉल्व करते हैं पहले। क्यू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा दो, यहां पे लिखा जाता है एक लेटर, स्मॉल लेटर सी, ठीक है, m डेल्टा t। तो ये c क्या है सर, c हो गया आपका q अपॉन m इंटू डेल्टा t। और इसी को कहा जाता है बच्चों स्पेसिफिक हीट। क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक हीट। अब इसका मीनिंग समझो, इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन समझो, क्या होती है स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसकी। अब जरा देखो, अब इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन कुछ ये होती है, मेरे पास मान लो कि 1 ग्राम सब्सटेंस है। कितना ग्राम सब्सटेंस है, 1 ग्राम, या यूनिट मास सब्सटेंस है। कितना सब्सटेंस है, यूनिट मास है 1 ग्राम। यूनिट मतलब क्या होता है, एक, है ना, यूनिट मास मतलब 1 ग्राम। ओके, 1 ग्राम सब्सटेंस का मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है। अभी कितने से बढ़ाना है सर आपको, 10 डिग्री से, 20 डिग्री से, 100 डिग्री से? नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना है। कितने से टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 डिग्री से। फक्त मला 1 डिग्री टेम्परेचर वाढवायचं आहे, कोणाचं पण, 1 ग्राम सब्सटेंस काय करावं लागेल, ऑटोमॅटिक वाढेल का ते, नहीं बढ़ता।
अपने आप टेम्परेचर नहीं बढ़ता उसका, क्या करना पड़ेगा, फिर हीट सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है मुझे 1 ग्राम सब्सटेंस का, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, दैट इज स्पेसिफिक हीट, दैट इज व्हाट स्पेसिफिक हीट। और ये हर एक क्या कहते हैं सब्सटेंस की अलग अलग रहेगी, कोई सब्सटेंस जल्दी गर्म हो जाएगा, कोई सब्सटेंस को टाइम लगेगा, जैसे कि वाटर के केस में और पेट्रोल के केस में। पेट्रोल को गर्म करो, रखो करो उसको इस पे गैस पे स्टोव पे, जलाओ उसको, ऊपर से पैक कर देते और फट से उसका आग लगा लेते, नीचे से फट जाएगा वो, उसका टेम्परेचर फट से बढ़ जाता है, उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन वाटर के केस में क्या होगा, वाटर के केस में टेम्परेचर बढ़ने में बहुत टाइम लेता है, बहुत टाइम लेता है। तो स्पेसिफिक हीट अलग अलग जगह पे अलग अलग रहेगी, और स्पेसिफिक हीट एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी फॉर ए गिवन सब्सटेंस। अब जरा देखो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल, Q अपॉन मास अपॉन डेल्टा टी। इसका यूनिट क्या होगा, सिंपल, तुम लोग खुद दिमाग लगाओ अभी। हीट किस में मेजर करते हो तुम लोग, जूल में मेजर करते हो। ठीक है, मास किस में मेजर करते हो तुम लोग, सर केजी में मेजर करते हैं। ओके, डेल्टा टी किस में मेजर करते हो, सर केल्विन में मेजर करते हैं, जूल पर केजी केल्विन। ये हो गया आपका मोलर स्पेसिफिक हीट का यूनिट, याद रहेगा। इसको मैं कैलोरी में के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, कैलोरी ग्राम सेंटीग्रेड। देखो इसका जो ऐसा यूनिट हो गया, इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा बच्चों बताओ, जूल का सीजीएस यूनिट क्या होता है, कैलोरी, केजी का ग्राम, और नेक्स्ट केल्विन का डिग्री सेल्सियस। ओके, याद रहेगा ये सब चीजें, सिंपल, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। ये आपको बेसिक सा क्वेश्चन में आगे लेक्चर में क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो वहां पे इसको पूरा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। अभी के लिए इतना ध्यान रखो। अब सर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, अब ये समझो। अब ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये जो है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको समझते हैं क्या होता है। मोलर स्पेसिफिक हीट मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पे मोलर है तो यहाँ पे 1 मोल याद रखना है आपको, और वहां पे कितना याद रखने को बोला था मैंने, 1 ग्राम। ओके, अब सिंपल सा सवाल है, बड़ा ही सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जितनी हीट सप्लाई करोगे ना, वो डिपेंड कर रही थी थोड़ी देर पहले मास पे, जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा हीट लगेगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोल है बस, जितना ज्यादा मास की जगह मैं मोल को शिफ्ट कर दूंगा। जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे आपके पास, मान लो कि आपके पास 2 मोल गैस है, 3 मोल गैस है, 10 मोल गैस है, फर्क है ना। इतने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते जाओगे उतनी आपको हीट ज्यादा लगेगी, उसका टेम्परेचर बढ़ाना अगर है तो। ठीक है, तो हीट सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाना है ना आपको, उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है तो उतनी ज्यादा और हीट लगेगी। सो Q इक्वल्स टू यहाँ पे एक आएगा कांस्टेंट, दैट इज कैपिटल C, स्पेसिफिक हीट इज स्मॉल c, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपिटल C, n into डेल्टा टी, यानी कि कैपिटल C यानी मोलर स्पेसिफिक हीट इक्वल्स टू व्हाट रे, Q अपॉन n into डेल्टा टी। सिंपल सी चीज है ये। इसको कैसे डिफाइन करोगे सर, बहुत ही आसान है, बहुत ही, कुछ नहीं करना है। 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है मुझे, 1 डिग्री से टेम्परेचर को क्या करना है, राइज करना है। किसका सर, 1 मोल गैस का। ओके, क्या करना पड़ेगा, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज heat supplied to rise the temperature of 1 mole gas by 1 degree Celsius is called as molar specific heat। सिंपल है, जरा डिफिकल्ट नहीं है। अब जरा देखो इसमें और क्या पूछ सकते हैं, चलो इसका यूनिट क्या बोलो, हाँ बोलो, Q का यूनिट क्या होगा, जूल। नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट बोलो तुम लोग, हाँ बोलो, केजी है ना, ग्राम है ना, गलत बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स मोल में मेजर करते हैं, मोल इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का यूनिट बोलो केल्विन, ये हो गया आपका ऐसा यूनिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब जरा देखो स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट में क्या फर्क है। अब जरा देखो मैं कैसे रिलेशनशिप ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। कैपिटल C दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट इक्वल्स टू Q अपॉन n इनटू डेल्टा T। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते हो तुम लोग, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास ऑफ द गैस, दैट इज मास ऑफ द गैस अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। अब जरा देखो इसको लिखो फिर, नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q अपॉन मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को ऊपर लेके जाओ क्या मैं ऐसा, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। ठीक है, ये हो गया आपका मोलर स्पेसिफिक हीट। अब जरा ये टर्म देखो क्या है सर, ये तो आपका स्पेसिफिक हीट है, ये हीट गिवन मास और डेल्टा T, ये तो आपका स्पेसिफिक हीट है। सो मोलर स्पेसिफिक हीट इज व्हाट, मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय दैट इज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को मैं ऐसे ही लिखता हूं, स्पेसिफिक हीट, याद रहेगा। और ये कैपिटल C क्या है आपका बच्चों, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक
हीट, सिंपल। सारा आपको दिमाग लगाना नहीं है इसमें। आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया रहता है, उस स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई कर दो, आपका मोलर क्या मोलर स्पेसिफिक हीट मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी क्लासिफिकेशन होता है, दैट इज सीपीआई एंड सीवी। वो तो अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अदरवाइज पूरा बोर हो जाओगे आप। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।